सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। यहाँ के सब लोग समझदार हैं, एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है। ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार। मैं चक्कर खाकर घूम गया, जैसे ही उसने मुंह खोला, मुत्तो भी तुम तय प्याल आओ दी पपदी तो। मैंने कहा वीकनेस हो ना जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए इन्हें अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए। माँ वीणा वादनी को, मंचासीन कवियों को, मुख्य अतिथियों को प्रणाम मेरा पहला है। काव्य भक्षी श्रोताओं को, सर्वभक्षी नेताओं को, काव्य भक्षी श्रोताओं को, सर्वभक्षी नेताओं को चुन चुन मारूंगा मैं, कविता का दहला है। तो अपनी भड़ास को मैं यूं ही यदि पेलूंगा तो आपको लगेगा क्या ये भैंस का तबेला है। तो ढंग की यदि सुनना है तो तालियां बजाओ प्यारे, कविता सुनाऊंगा मैं, कविता की। एक नेता ने खाने में मांगा अचार, हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा पांचवी बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, भगवान कसम बड़े समझदार श्रोता हैं इंदौर के। मैं तो जब आया तो हिमांशु भाई बोले दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो। मैंने कहा जी। बोले याद रखना यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही फिर यहाँ आया तो फिर बोले दीपक दनादन भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, यहाँ के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भैया। मंच पे आया तो बार बार कान में आके बोल रहे दीपक दनादन भूल तो नहीं गए ना, तुम भोपाल से आए हो, यहाँ के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भैया तुम तो ये बताओ कि यहाँ के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ भी पाया जाता है। ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया। अरे बिना बुद्धि धरती से आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। बिना बुद्धि धरती से आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कवाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। तो बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वाह वाह वाह। बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। तो हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई। अरे हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन सी दमदार दनादन। हमने तिकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी, कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार। मेरे मामा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम भाई साहब एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे। फिर क्या हुआ कि सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। सुबह सुबह कसरत को जागे, सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आ गए, बिना पदक के रेस जीत गए, ऐसी थी रफ्तार। तो बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेल। अरे बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन।
बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चड्डी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर दे हम उपचार दनादन। वाह वाह वाह, क्या बात। पता चला इंदौर में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ। एक बड़े कवि ने बड़ी देर तक कविता सुनाई, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई। उस कवि का दिमाग खराब, गुस्से में जोर से चिल्लाया कि लगता है यहाँ जितने बैठे सब कसम खा के आए कि ताली नहीं बजाएंगे। लेकिन मैं भी कसम खा के आया कि ताली तो बजवा के रहूंगा, नहीं तो किसी बिल्डिंग से जाके कूद जाऊंगा। पब्लिक में से एक उठा, बोला साथ चल, धक्का मैं लगाऊंगा। आप सब लोग समझदार हैं, पहले की जरूरत ना पड़े। प्रेम की बात चल रही थी, आदरणीय बहन जी प्रेम की बात कर रही थी, तो मुझे याद आता है आजकल का प्रेम क्या हो गया साहब। स्वागत। मुझे भी प्रेम हुआ किसी से, और प्रेम हुआ तो क्या हुआ, सुनना बहन जी आपको समर्पित करता हूँ। प्रेम हुआ तो क्या हुआ, मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, हाँ। ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मैंने उससे इजहार किया मन की सरकार बनाने दो, तुम करो समर्थन चाहत का यह गठबंधन हो जाने दो। मेरे चश्मे से चार हुई आंखों से आंखें चार करो, बन जाओ मेरी घरवाली और ये घरवाला स्वीकार करो। मेरी इस भ्रष्ट जवानी में कितने सारे घोटाले हैं, हाँ। तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले। वाह वाह वाह। सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी, नाखून चबाती जाती थी और हिलती जाती खड़ी खड़ी। फिर हुआ अचानक कुछ ऐसा, ये आंखें मेरी गोल हुई, मेरी चाहत वाली बातें गश खाकर डामाडोल हुई। मैं चक्कर खाकर घूम गया जैसे ही उसने मुंह खोला। क्या मुंह खोला? मैं चक्कर खाकर घूम गया जैसे ही उसने मुंह खोला। मुत्तो भी तुम तय प्याल हुआ ओ दी पपदी तौला तो। मंजिल तक आते आते ही मेरी गाड़ी क्यों फिसल गई, मैं जिसको कोयल समझा था वो हाय तोतली निकल गई। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तले दे हम तादी। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तले दे हम चादी। मैं चिल्लाया भगवान बचा मेरे भविष्य की बर्बादी। मैं होश गवा कर गिरा वहीं खुल गई नींद में जाग गया, भगवान तुम्हारी कृपा हुई ये आया संकट भाग गया। आजकल तो व्हाट्सएप चल रहे हैं साहब, एक से बढ़ के एक व्हाट्सएप में इमोजी आते हैं। आपको किसी को मैसेज करना है, आंखों में हार्ट आ गया, होंठों पे हार्ट आ गया, सिर पे हार्ट आ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ हार्ट बना दिए, और मैसेज कर दो। लेकिन एक दौर था जब ये फोन क्या कुछ भी नहीं चलता था, व्हाट्सएप तो छोड़ो फोन ही नहीं चलते थे, तब चिट्ठियां लिखी जाती थी। भाई साहब आपको तो याद होगा, आप भावुक हो गए देखो। फिर प्रेम पत्र का दौर आया, और प्रेम पत्र फिर खून से लिखे जाने लगे। तो मफतलाल भाई साहब बैठे हैं, इन्होंने भी खूब खून से प्रेम पत्र लिखे। भाभी जी माफ कर देना, होता है ऐसा। तो जब इन्होंने खून से प्रेम पत्र लिखे तो क्या हुआ, सुनना, मफतलाल जी को देखना और ये सुनना छंद। स्वागत। कि जब प्रेम पत्र खून से लिखे जाते थे तो क्या होता था। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। वाह। प्रेम पत्र लिखता था प्रेमिका को खून से, मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो ना जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार। स्थितियां हो जाती हैं। मेरी शॉप है, सोने चांदी की छोटी सी दुकान है भोपाल में, वहाँ एक से बढ़ के एक ग्राहक आते हैं। एक बार राकेश दांगी जी अपनी पत्नी जी के साथ आ गए भाभी जी को लेकर अंगूठी दिलाने के लिए। हमारे यहाँ जो सेल्स गर्ल काम करती है उसने इनको अंगूठी दिखाई, अंगूठी इन्होंने पसंद कर ली, फिर उससे ये मोल भाव करने लगे। अब ये छंद सुनना और राकेश दांगी जी को देखना। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई, मैंने सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए।
पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। सेल्स गर्ल बोली सर आप हैं हमारे खास, रेट पे ना जाइए यूं चाय शाय पीजिए। तो आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। वाह वाह वाह। आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए इन्हें अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए। वाह बहुत